ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में साहस अपार लिए राम का आधार लिए खुद पड़े जैसे कोई सागर अतन में रुके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए सूर्य का प्रकाश जैसे घने जंगल में राम जी की सेना में है बड़े बड़े युद्ध पर अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में सुनत निशाचर एक पठावा समाचार राम नहीं जनावा। अरे द्वारपाल आओ। राम भाई हम नहीं आगे। अरे यहाँ पे आओ, इधर आओ। अरे भाई एक बंदर आया हनुमान नाम करके पूरा लड़का जला दिया, अशोक बैठ का पूरा लहर से उड़ाड़ दिया और एक गर्दन मार के मेरा सिर अरे आओ, मैं हाथ नहीं उठाता हूँ, इधर आओ। राम भाई द्वारपाल यहाँ आओ। भाई मारना मत। आ जाओ। ये बताओ इस समय तुम्हारे महाराज रावण कहाँ हैं? ये महाराज इस समय राज दरबार में विराजमान है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं और बैठे बैठे दंड फेर रहे हैं। अच्छा, जय शंकर के। उन्हें जाकर बताओ कि रामा दल से एक शांति दूत आया है और वो बालीपुत्र अंगद है। जैसे आ गया। समाचार लाए हो? महाराज एक रामा दल से बंदर आया है, अपने आप का नाम अंगद पकड़ रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने आए महाराज। आज्ञा है, बुला के ले आओ। रावण हंस करके बोला, बुलाओ देखे कहाँ का बंदा है। महाराज अपनी तो लंका जला दिए हनुमान जी, तो अंगद जी आया करीब 7 और जला देगा था। आइए अंगद जी। चलो। जय जय श्री राम। शंकर की जय श्री राम। जय श्री राम। तू कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? नमस्कार दसभाल, दूंगा 4 जवाब, है जब 4 सवाल। श्री महाराज राजविराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, पुत्र बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या लिए हो तूने जिनके नाम? ध्यान नहीं मुझको, कौन बाली कौन राम? अच्छा महाराज, क्या आप बाली को भी नहीं जानते और राम को भी नहीं जानते? कोई बात नहीं। श्री महाराज राजधिराज, शायद आपको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कोख में बंदी
थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल न महोदय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं धाम जनकपुर में, इतिहास स्वयं का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, बानर की तो गिनती ही क्या, श्री ऋषिमन उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही है अंगद? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही बलि का बालक है? क्या तू ही बलि का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता, अरे होता आज काल नहीं, तपस्वी का दूध कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी और मिला होता, देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, या मेरी ओर चला आए, कल से इस बड़े राज्य लंका का तू सेनापति हो जाए। अच्छा महाराज, सेनापति से सुनने कहा, है लंका की गोद। हे महाराज, ये मैं सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहा, लंका का सेना अध्यक्ष बनो, यश और वीरता कहा। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों रावण सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही कोई स्वीकार करे इस मेले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुरज में रहने को। पर एक अकेला भविष्य ही इस राजसभा को आ सकता है, सेनापति का तुम चाहो तो वह राज विस्तार सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंका धीश्वर रावण को, सारी लंका में एक भी बस शेष रहेगा तर्पण को, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण कीजिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण कीजिए। अच्छा, क्या तुम्हारे रघुवर सीता वापस करने पर मुझे क्षमा कर देंगे? जी हाँ। ये तुम्हारा पक्का विश्वास है? क्या ये कथन उन्होंने अपने मुंह से कहा? अरे मूर्ख, यही बात तो मैं सुनना चाहता था। वो अपने देश से निकाला हुआ वन भटकने वाला बनवासी एक भिखारी की तरह यहाँ आकर भीख मांगता है और गिद्ध भपकिया देकर कहता है कि रावण उससे डर जाएगा। सुनो, अच्छा संदेश चाहते हो, स्वीकार मुझे इंदमा पर, पहले भेद भविष्य ले भेजे रावण की सेवा में, उस समय तरुणी राम लखन हाथ जोड़े भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। बस यही है महाराज, यह कुछ और अधिक है, यह तो मांगे साधारण है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। महाराज, जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल भूषण है, लंका में उसे भेज देंगे, बाकी हुई है जब तक हानियां उनको हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई जो महानी कैसे उसको हम भर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी और शूर्पणखा की कटी नाक किस मालिक तेरा नादान है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख को देख देख कर उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस दामन पर फूले हो तुम, उसमें चौथापन है भटका। नल नील शिल्पी को रहे हैं, युद्ध की उन्हें पहचान नहीं, अरे भक्त भविष्य भक्त निरा, क्या जाने खड़क उठाना वह था, तो एक बस वही कुछ था जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर तिल्ली धोखे से पक्षी चला गया। क्या कहो महाराज, छोटा सा पक्षी। महाराज, क्या श्रीमुख ने सही कथन किया, उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका दहन किया, वह क्या जाने रण का कौशल, बस चिट्ठियां पुछाया करता है भाग दौड़ में नामी वह पूछे नचाया करता है। जो कुछ ज्ञात ने उस कपिपत ने चलते समय उसको कर्तव्य 4 समझाए थे, आगे ध्यान में अब मेरे जो उसको काम बताए थे। पहला काम लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, दूसरा लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा काम बंदी कर रावण को साथ साथ लेते आना,
चौथा काम सीता माता को कंधों पर तुम बैठा लाना। ये आज इस समय प्रकट हुआ जो कार्य नया कर पाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छिपा किस जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। तुमको यह ज्ञान नहीं वानर, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग पिछवाला हूँ। मेरी इन मोटी बुझाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम वरुण इंद्र मेरे आगे थर्राया है। संकेतों पर मेरी पवन देव, संकेतों पर मेरी पवन देव पूर्व से पश्चिम को जाता है। इच्छा पर मेरी सूर्यदेव ठंडाता और गर्माता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित और न कोई दूजा है। काट काट कर शीशों को अपने शंकर को मैंने पूजा है। वाह, धन्य हो राक्षस राज, स्वयं बड़ाई मारते तुझे ना आई लाज। जो करनी करने वाला है वो कहता है पत्ता कम है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कम है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलवंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया कदम योद्धा बन को। गुड़सालों में 10 मुंडों ने जब दीपा धार जलाया था, दया आ गई थी बालीवर को, तो जाकर तुझे छुड़ाया था। उस रोज शास्त्र बाहु ने भी जब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सूर्य धनुष महोत्सव की जब 100 पर बिंदी धर दी थी। जतलाते बारंबार मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बाली कक कक कह दूं। क्या कहा? शीश काट उपदेश का कार्य, शीश काट काट कर शंकर को बेच चढ़ाए हैं। अरे काटा त्रिंद्र जालिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। बंद करिए उपदेश का कार्य। क्या बनकर बैठा यह आचार्य? वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठनी लड़ाई है। तू उछल कूद पेड़ों पर क्यों बकबक यहाँ लगाई है? महाराज, यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होगा, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होगा। रण की चंडी चटेगी तो यह धरती शोरतमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो बाप प्रलय होगी। लाखों बालक अनाथ हो जाएंगे, बहुओं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। अच्छा, तेरे कुटुंब वचनों ने मुझको पैसा झंझोड़ा है। अब मैं तुम्हारे को इस सभा से जाने पर से पहले मृत्यु दंड दूंगा। महाराज, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में तू रावण इस जग से जाने वाला है। उस जग में जाते ही बालीराज से सब मेरा कथन सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम अनुमत का काम बता देना। लंका का राज और जाने वाले विष्णु जी को देते जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेते जा। वह दोनों आप निपट लेंगे। राम लखन दो छोकरे, वह बालक है नादान, रोक न पाएंगे वो मेरे रथ के अंदर बान। अरे जो सेवक अपने कानों से प्रभु की निंदा सुनता है, परिहार से भी जाता है, गौवत का पातक लगता है। क्या गर्ज पड़ी है, क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। अरे किस लिए दिवाकर दीवाना होकर दीपक से जाकर खेल करे। वानर वानर सब गाजर मूली है, मेरा हर विचर आती है। मत कर अनजान सी बातें वानर, जान की तुम्हारी जान की प्यासी है। अरे अनजान जान की फांसी है, दे दे जान की नहीं रावण, जान की तेरी जान की प्यासी है। अरे नारी को कल पाएगा तो कल कभी ना पाएगा। पापी पापों का बदला आज नहीं कल पाएगा। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रह मंडल सुरेश कुएं मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, आती है बड़ी हंसी मुझको, तेरी ऊट पुटांगे बातें सुन सुनकर उस उदम तपस्वी बच्चे को किस बात पर खाना है। जो मेरा मेरा बतका है, ये कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। वानर, उस तपस्वी ने क्या मुझे मदारी समझ रखा है, जो हर बार एक नया बंदर भेज देता है। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए धरती 10,000 सातल में, मेरे मुक्के में बबल है, पर्वत पिस जाए पलों में। कर लेंगे छोकरे हर एक काम को, कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को।
क्या कहा? 2 छोकरे तपस्वी। अरे आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा श्री राघवेंद्र बलसागर का। तू झूठ मूठ समझता है पापी, ले दूर कर हृदय की शंका को, अब ले चुनौती लंका को। ये मेरा पांव चलाए मान, कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी जान जाएंगे, सीता माता को मैं हार गया। जय श्री राम। लंका के वीरों, इसका पांव समेत उखाड़ कर लंका से बाहर फेंक दो। यह कहकर ध्यान शक्ति का धन अंगद जी पैर जमाते हैं, अंगद जी पैर जमाते हैं। आज शक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। गया विशाल हिमालय हो, सम गया विशाल हिमालय हो,
आइए मेघनाथ जी। जय श्री राम। लंका ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसको पाँव के समय उखाड़ कर लंका से बाहर फेंक दो। लंका फल और फूल समान फुनके से निश्चर बसते हैं। वानर का तो स्वभाव यही फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। पैर उठाने को हुआ रावण जब तैयार, पैर उठा अपने लिया कहने लगा। देखा सभी लोग हार मान गए। रावण स्वयं सिंहासन से उठता है और अंगद के पैर को उठाने जाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़ने से? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, श्री राम जी से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम और एक बात जाते जाते समझाता हूँ। यदि श्री राम जी के चरण गए तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी महाराज। वे मौत मारे जाओगे। जय श्री राम। भागने ना पाए, रस्सी लाओ बंधवाने को और फिर गरम सलाखों से इसका पूरा बदन जलवा दो। और साथ में जाओ, उन दोनों तपस्वी बच्चों को बांध कर यहाँ लाओ। यदि ये काम बारी है तो बेटे मेघनाथ को ले जाओ। ऐ मूर्ख नारी चोर, क्या संताप हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद, चंद्रों से देख खिला तुझे। पकड़ो इसको, भागने ना पाए। सिंहासन